श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी को जय श्री राम। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। सभी लोग निरोग रहें, आनंदित रहें। तो आज का चिंतन भगवान राम जब वनवास में जाते हैं तो मार्ग पूछते हैं भरद्वाज जी से, और जब भरद्वाज जी से मार्ग पूछते हैं और भरद्वाज जी उन्हें मार्ग बताते हैं। भगवान राम जी ने भरद्वाज जी से मार्ग क्यों पूछा? भाई, अयोध्या से निकले हैं तो भरद्वाज जी से पहले भी तो बहुत लोग मिले और काउते नहीं पूछी। दो व्यक्तियों से भगवान ने मार्ग पूछा। एक तो भरद्वाज और एक निषाद राज गुह, इन दो से मार्ग पूछा है। जबकि इनसे भी बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा उन्हें मिले, लेकिन उन्होंने किसी से भी मार्ग नहीं पूछा। मार्ग किससे पूछना चाहिए? इस संसार में मार्ग पे चलने वाले बहुत कम लोग हैं, और मार्ग बताने वाले, तुम न कहूं अपने सर्दी खांसी जुकाम की चर्चा तो करो, तुम्हें बताने वाले परेशान कर देंगे। अब तुम इस सगमा में आ जाओगे कि आखिर बात माने तो किसकी माने। न कि तुम कहूं का पूछो शुरू करो बिना बुलाए, और ये अब से ही नहीं, सतयुग से चला आ रहा है। जिस समय भगवान राम भरद्वाज जी के पास में गए तो उन्होंने भरद्वाज जी से कहा, पहले मैं एक बात बता दूं आपको, भरद्वाज जी से और केवट से मार्ग पूछा, और किसी बड़े ऋषि मुनि संत महात्माओं से भी नहीं पूछा। क्यों? भरद्वाज जी से भी बड़े बड़े ऋषि थे, अगस्त जी जैसे, जो उस समय सबसे बड़े महान ऋषि थे। लेकिन मार्ग उन्होंने भरद्वाज जी से पूछा, क्योंकि पहले ये जानकारी की कि मेरा पंथ कौन सा है और उस पंथ का जानकार कौन सा है। जब हमें रोग के बारे में पूछनी हो, हम दर्जी से पूछे तो, और हमें कपड़ा के बारे में पूछनी हो और डॉक्टर से पूछे तो मूर्खता हो जाएगी। हमारा रास्ता क्या है, उस रास्ते के जानकार से ही, क्योंकि राम का जो रास्ता है वो परमार्थ का पथ है। राम परमार्थ के पथ पे चले हैं, और परमार्थ का पथ और प्रेम का पथ पे राम जी चले हैं। तो प्रेम के पथ का जानकार है केवट, और परमार्थ के पथ के जानकार हैं भरद्वाज। और रास्ते तो बहुत होते हैं, जैसे ये
भरद्वाज जी के बारे में कहा गया परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, तापस समादम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना। राम जी भी इसी मार्ग के पथिक हैं। वे तापस हैं, सम, दम और दया के स्वयं भंडार हैं, और वही लक्षण यहाँ भरद्वाज जी में घटते हैं। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। हम जिस मार्ग के पथिक हैं, उस मार्ग का जानकार ही हमें रास्ता तो सब बता देंगे, लेकिन उनके रास्ते अलग होंगे, उनके रास्ते अलग पहुंचाएंगे। जैसे रास्ता तो मंथरा भी बताती है, और बड़ा सटीक रास्ता बताती है, और तर्क युक्त बताती है, और बड़े इतिहास के और पुराणों के प्रमाण भी देती है केकई को, और सौत संबंधी न जाने कितनी कथाएं, कद्रु विनितहि दीन दुख तुम्हें कौशला देव है, वो कहती है। लेकिन जो मंथरा है ना, वो कौन से पथ की सुजाने? गोस्वामी जी ने कई जगह संकेत किया है तो कुटिल और कपट पथ की गुरु है मंथरा। वो कहती है बहुत सारी कूट कपट की बातें, बड़ी तर्क संगत। क्यों? क्योंकि नकली व्यक्ति को, जैसे हमारे तिवारी जी थे ना, मीरा बनाते थे, और जब वो मीरा बनाते थे तो मीरा को इतना सजाते थे, हैं, ऐसे साड़ी पहनना, ऐसे वीणा लेना, ऐसे रहना, ऐसे गाना, ऐसे नाचना है। और पता है जो मीरा बनती थी ना, उसको बड़ा सावधान रहना पड़ता था। मेरी साड़ी न इधर हो जाए, मेरा काजल न इधर हो जाए, मेरा वीणा उधर उधर न हो जाए, मेरे होठों की लिपसिंग जो भजन चल रहा है उसके अनुसार ही मेरे होठ चले। तो कितना, अब मीरा बनी है ना, तो जो असली मीरा थी ना, वो कभी न तो इतनी सजी होगी, न वाने ऐसे गाए होंगे, न वो ऐसे नाची होगी मंचन पे, न वाने इस प्रकार के शब्द कहूं तो ढोंग ढपाड़े खड़े होंगे, और न वो सावधान रही होगी कहूं भाई साड़ी न खिसक जाए। बस साड़ी पे ध्यान भी नहीं मीरा पे। और आज जो मीरा बनी है, सबसे ज्यादा ध्यान को साड़ी पे ही है। और पता है मीरा जब भजन गाती है तो कहती है माने जग लागे खारो, मुझे जग खारो लगता है। लेकिन आज जो नौटंकी में जो मीरा बनी है, और वो जो है नाच रही है, गा रही, लेकिन बा को ध्यान का है कि पैसा कितने आएंगे मुंह पे, कितने पैसा मिलेंगे मुंह पे, और गाय का रही है माने जग लागे खारो है, जग खारो लागे गाय ये रही है, लेकिन काय के लिए कर रही है? पैसा के लिए कर रही है, जो नौटंकी में बनी है, लीला में बनी है। तो जो नकली होता है वह असली से ज्यादा श्रृंगार करता है, असली से ज्यादा बनावट करता है, असली से ज्यादा प्रमाण उसके पास होते हैं। तो जितना प्रमाणों के साथ में मंथरा बात करती है, उतना प्रमाण देने वाले भरद्वाज जी नहीं है। आली रे मोहेला गे वृंदावन को, आली रे मोहेला गे वृंदावन को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी
ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। आलिरी मोहे लागे वृंदावननी को, आलिरी मोहे लागे वृंदावननी को। तो इसे जब मीरा गाती है ना, तो हृदय से गाती है, लेकिन जो नौटंकी कर रही है वो गाती है तो हृदय से, तो वो उसे कुछ और प्यारा लग रहा है, कुछ और नीको लग रहा है, लेकिन बाहर से केवल उसको जो लग रहा है दिखावा। तो बस यही बात कहनी थी कि भरद्वाज जी महाराज तापस शमदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। और मंथरा कूट कपट पथ परम सुजाना, कूट और कपट के रास्तों में बड़ी सुजान है वो। और ऐसा मत समझना कि वो उसके पास बुद्धि की कमी है, नहीं, उसकी बुद्धि में ऐसा फंक्शन पड़ गया है कि वो हर कथा में से भी कपट के रास्तों को ही खोज लेती है, कुटिल रास्तों को ही खोज लेती है, स्वार्थ भरे रास्तों को ही खोज लेती है। और भरद्वाज जी महाराज किसी भी कथा में से परमार्थ के रास्तों को खोज लेते हैं। अब रास्ते तो दोनों के अपने अपने जगह सही हैं, क्योंकि वो जिस मार्ग की पथिक है मंथरा, वो उसके बारे में बहुत अच्छा बता सकती है, और जिसके बारे में भरद्वाज जानते हैं उसके बारे में बहुत बहुत अच्छा बता सकते हैं। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हमें जाना किसी और मार्ग पर है और हम रास्ता पूछ लेते हैं किसी और मार्ग के पथिक से, यद्यपि वो अपनी जगह सही बता रहा है, क्योंकि वो जिस मार्ग से उसे चलना है, उसका जो रास्ता है, उसकी जो मान्यताएं हैं, उसके हिसाब से वो सही बता रहा है। लेकिन राम जी ने रास्ता केवल भरद्वाज जी से पूछा और केवट से पूछा, और ये दोनों राम जी को रास्ता बताते हैं, क्योंकि प्रेम का पथ और परमार्थ का पथ इन दोनों के राही है प्रभु। तो यहां जब राम जी ने रास्ता पूछा तो पहले तो भरद्वाज जी ने एक बात कही, सुगम सकल मग तुम कहूं अहि। सुगम सकल मग, तुम्हारे लिए सारे रास्ते सुगम हैं, तुम किसी भी रास्ते से जा सकते हो, तुम्हारे लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन राम जी ने कहा, वो आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप परमार्थ पथ परम सुजाना है, आप जिस रास्ते को बताएंगे मैं उस पर जाऊंगा। देखिए, लेकिन एक विचित्र बात मैं आप सबको यहाँ शेयर करना चाहता हूं कि भरद्वाज जी ने इतना कहने पर भी कोई रास्ता नहीं बताया। राम जी ने कितना पूछा, आज हम बिना पूछे ही कहीं खड़े हो जाएं तो लोग बताने वाले आ जाते हैं, और यहाँ भरद्वाज जी पूछने पर भी नहीं बता रहे। तो फिर राम जी ने एक बात कही, आप नहीं बता रहे तो कोई बताने वाला ही दे दो, आप नहीं बता रहे हो तो आप मुझसे कह दो कि ये रास्ता दिखाएंगे तुम्हें, मैं उन्हीं के साथ चला जाऊंगा। तब भरद्वाज जी ने, उनके यहां सैकड़ों शिष्य ब्रह्म विद्या का अध्ययन करते थे, जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता जी, भागवत जी और रामायण षट्कोटि अपारा, ये सारे ग्रंथों का अध्ययन वहां होता था। तो जैसे ही भरद्वाज जी ने
आवाज लगाई अपने शिष्यों को कि अरे आओ आओ, प्रभु को रास्ता बताना है। अब देखो, जो जानते हैं वो तो प्रार्थना करने पर भी नहीं बता रहे, और जो अभी पूरा पूरा जानते नहीं है वे तो सब दौड़े चले आए, हम बताएंगे हम बताएंगे हम बताएंगे। भरद्वाज जी देखने लगे कि बताओ, रास्ता बताने वाले इतने और चलने वाले केवल 4, राम लक्ष्मण सीता, चलने वाले केवल 4, एक और थे उनके साथ में, निषादराज, गुह, केवट। अब पता है यदि आज कोई और होता ना केवट की जगह तो कितना बुरा मानते हो कि हम पहले से रास्ता बताए हुए तुम्हें चल रहे हैं, फिर तुम और दूसरे रास्ता पूछ भी क्या जरूरत है। लेकिन केवट बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए। उन्हें लगा कि मैं जहां तक का रास्ता जानता हूं शायद ये वहां से आगे का रास्ता जानते होंगे। और परमार्थ पथ और प्रेम का पथ दोनों रास्ता एक ही जगह जाते हैं। साथ लागे मोने शिष्य बुलाए, सुनि मन मोदिता 50 आए। 50 चले आए। अब झंझट इस बात का था कि 50 यदि रास्ता बतावे लग जाए तो कौन कौन को रास्ता माने, कौन कौन के रास्ता पे चले, और बताए बारे इतने और चलवे बारे इतने, मुट्ठी भर भी नहीं है। और पता है ये बात कब की है? त्रेता युग की। तब तो फिर भी चलने वाले कम से कम 4 तो थे, और आज के युग में देखें तो चलने वाले 4 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और बताने वाले, अरे सब बताने वाले तो जब उसी समय पे सुने मन मुदित 50 आए, 50 चले आए। और पता है सब क्या कह रहे थे? सकल कहि मगु दीख हमारा, सकल कहि मगु दीख हमारा, सवनि राम पर प्रेम अपारा। सब ये कहने लगे कि हमारा रास्ता देखा हुआ है, हमारा रास्ता देखा हुआ है, हमारा रास्ता देखा हुआ है। लेकिन इन सबने जो रास्ते देखे थे उन सब पर भी राम जी ने विश्वास नहीं किया। उनमें से फिर 4 अलग भरद्वाज जी ने कही कि लो ये तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। तो जो भरद्वाज जी ने कहा, जब रास्ता दिखाने वाले और स्वयं रास्ता जिनका देखा हुआ था 50 का, लेकिन 50 से नहीं कही कि तुम सब रास्ता दिखाओ। और राम जी ने भी 50 के रास्ता को स्वीकार नहीं किया। राम जी ने उन्हीं का मार्गदर्शन स्वीकार किया जिसके लिए भरद्वाज जी ने कहा था। इसलिए जिस पथ में जो सुजान हो, जो जानकार हो, उस पथ के जानकार से ही हमें अपना रास्ता पूछना चाहिए। नहीं तो रास्ता में कूट कपट पथ परम सुजाना, बहुत लोग हैं मंथरा जैसे जो बहुत सारे मार्गों में बड़े होशियार हैं, बड़े चतुर हैं। देखिए, कपट, छल, एक होती है राजनीति, एक होती है कूटनीति और एक होती है धर्मनीति। और इन तीनों से ऊपर उठी हुई जो नीति है, जो मार्ग है, वो है परमार्थ पथ। एक होता है कूट मार्ग, एक होता है नीति मार्ग, एक होता है धर्म मार्ग, और इन तीनों से ऊपर उठा हुआ होता है क्या? परमार्थ मार्ग या परमार्थ पथ। तो राम जी इस मार्ग के पथिक हैं। और यहाँ कूट नीति वालों से, राजनीति वालों से भी यदि परामर्श लेंगे तो रास्ता तो उनका भी सही है अपनी जगह, लेकिन उनका गंतव्य अलग है, उनका ठिकाना अलग है,
उनका पहुंचने वाला जो मार्ग ठिकाना है वो अलग है। तो ऐसे हम यदि उनसे रास्ता पूछ लेंगे तो रास्ता तो बहुत बढ़िया बताएंगे वो, लेकिन हम पहुंच के हम तो जाएंगे जहां हमें पहुंचना नहीं था। है तो आज का विषय इस पर था, आप सब लोगों की समझ में आ गया होगा कि संसार में मार्ग बताने वाले बहुत होंगे, लेकिन हमें उन्हीं से मार्ग पूछना चाहिए जो हमारे मार्ग के जानकार हैं। नहीं तो मार्ग बताने वाले बहुत आएंगे और अनेकों मार्गों पे चल चल करके हम भटकते भटकते पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में यह राम चर्चा उतरे, सफल हो, साकार हो, मंगल हो, कल्याण हो। जय श्री राम।